नमाज की इजाजत के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रियासती सरकार ने नमाज की इजाजत नहीं दी है। सिक्योरिटी का हवाला देकर नहीं दी गई इजाजत। ड्राइवरों ने की थी नमाज के लिए एयरपोर्ट के बाहर शेड की मांग। नमाज का ये मामला था, बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने दूसरी जगह तलाशने की हिदायत दी। सिक्योरिटी बनाए रखने के साथ जगह देने का सुझाव दिया। रमजान के महीने में टेम्पररी परमिशन दी जा सकती है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। टीन शेड लगाने की मांग की गई थी यहाँ पर तमाम मुलाजिमों की तरफ से कि रमजान के मौके में उन्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत पेश न आए, लेकिन फिलहाल अब इजाजत नहीं दी गई है। तो ऐसे में अब इसके बदले क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खासी मायूसी ड्राइवर्स में देखने को मिल रही है क्योंकि उनकी मांग को नहीं माना गया। हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमजद, तो नमाज के लिए टीन शेड लगाने की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है और इसे लेकर? देखिए ज़रा, मैं साफ तौर पर बता दूं, बॉम्बे एयरपोर्ट के पास एक पुरानी जो है छोटी सी मस्जिद हुआ करती है, जो उसको टीन शेड कहा जाए। तकरीबन 30 साल पुरानी वो टीन शेड मस्जिद थी। वहाँ पर जो ड्राइवर, ओला ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो 5 दिन की नमाज पढ़ते थे। उसके साथ साथ रमजान मुबारक के महीने में सहरी और अफ्तार का भी वहाँ पर इंतजाम हुआ करता था। लेकिन कुछ महीने पहले जो है उसको MMRDA की तरफ से डिमोलिश कर दिया गया। उसके पहले जब अडानी अथॉरिटीज ने उस जगह को ली थी तो उस जगह को कहीं ना कहीं डिमोलिश किया था और उस टेम्पररी जो है शेड बना के दिया गया था कि वहां पर जो है नमाज और ये तमाम चीजें अदा की जाए। लेकिन वहां पर एक प्राइवेट कंप्लेंट की वजह से वो जो शेड था वो शेड को भी तोड़ दिया गया। उसके बाद ये मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर साफ तौर पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर, जो ओला ड्राइवर है, उन लोग ने एक प्रेयर रखी थी कि रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, यहाँ पर हमको नमाज पढ़ने की, सहरी और अफ्तार की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमको एक टेम्पररी शेड बना के दी जाए क्योंकि वहां पर हम सहरी और अफ्तार कर सके। क्योंकि अगर वहां पर अगर बात करें तो MMRDA की तरफ से ये दलील दी गई कि आसपास में 3 मस्जिदें हैं, वहां पर जाके जो है वो अपनी नमाज या अफ्तार वो कर सकते हैं। लेकिन पहली मस्जिद जो है तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे है। MMRDA का ये तर्क था कि तकरीबन अगर वॉकिंग डिस्टेंस से जाएंगे तो 15 से 20 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो पिटिशनर के वकील है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि रमजान महीना चल रहा है और 1 से 1.5 किलोमीटर गाड़ी पार्क करके फिर वहां पर जाना और वहां पर सहरी और अफ्तार करना तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने MMRDA से साफ तौर पर पूछा है कि क्या टेम्पररी शेड जो है इनको बना के दिया जा सकता है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और इसके साथ साथ और भी रिलीजियस उधर पे प्लेसेस है। तो क्या रमजान के महीने में इनको वहां पर कुछ ऐसा ऑप्शन निकाल के दिया सकता है? ये मामले को 4 मार्च को रखा गया है और MMRDA से जवाब मांगा गया है कि क्या उनको टेम्पररी कोई शेड बना के दिया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट का साफ तौर पर यह भी कहना था कि रमजान का महीना चल रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसके अंदर जल्द से जल्द जो है वो बातें जो है सामने निकल के आए और उनको एक टेम्पररी शेड मिल सके। और साफ तौर पर पिटिशनर का भी ये कहना था कि हमें सिर्फ रमजान के लिए टेम्पररी शेड चाहिए, हम परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं मांग रहे। रमजान के बाद वो स्ट्रक्चर हम खुद हटा देंगे, लेकिन हमको रमजान के प्रेयर के लिए वो स्ट्रक्चर चाहिए। अब देखिए 4 मार्च को ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आएगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं MMRDA के रिप्लाई के बाद ही पता चलेगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या रुख होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है। जी अमजद, तो किस चीज का हवाला देते हुए इस बात से इनकार किया गया था कि टीन शेड नहीं लगाया जा सकता है, और जाहिर तौर पर वही चीज अब जवाब में भी कही जाएगी? देखिए साफ तौर पे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उधर पे VIP मूवमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी का रीजन है, इसी वजह से जो है टीन शेड लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि तमाम तरीके के VIP मूवमेंट होते हैं। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अच्छी टिप्पणी भी करी कि उन्होंने उनका साफ तौर पे कहना था सिर्फ वहां पर जो है ओला ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और ये नहीं होते, उधर पैसेंजर का भी फ्लो होता है, बहुत सारे पैसेंजर भी आते जाते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सहूलत हो सकती है। आपको पता है मुंबई एयरपोर्ट के अंदर हजारों की तादाद में लोग आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक अगर टीन शेड रहेगा, क्योंकि इसके पहले 30 साल पुरानी एक मस्जिद वहां पर ऑलरेडी थी जिसे डिमोलिश करके एक टेम्पररी शेड दिया गया था, उसके बाद उसे भी तोड़ दिया गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही पूछा है कि आप ये कह रहे हैं कि वहां पर सिक्योरिटी रीजन है, तमाम चीजें, इसके पहले भी चीजें थी, लेकिन आप इसका ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ इसका निकालिए और कहाँ पर कोई चीज हो सकती है उसको देखिए। तो अब देखना ही होगा कि MMRDA जो है रिप्लाई में क्या तर्क देखती है और क्या चीजें सामने रखती है। क्या जो ओला ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जो है तमाम लोगों को राहत मिलती है कि नहीं मिलती, ये तो 4 मार्च को पता चलेगा। लेकिन बहस जो थी हाई कोर्ट के अंदर तभी बहस हुई है, उसके अंदर साफ तौर पे उनका ये कहना था कि अभी सिर्फ रमजान के लिए इस वक्त टेम्पररी रिलीफ चाहिए। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद सारी जानकारी के लिए। अब 4 मार्च को देखना होगा इस मामले में क्या होता है।